विक्रम और बेताल की कहानी 2। मूर्ख कौन। अंधेरी रात का सन्नाटा था। चारों ओर घना जंगल था जिसमें सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर दूर तक फैले पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से अपने कंधे पर उठा लिया और तेजी से श्मशान की ओर बढ़ने लगे। बेताल ने कंधे पर लटके लटके हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम फिर से मुझे पकड़ लाए, लेकिन क्या इस बार भी चुप रह पाओगे? अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कदम बढ़ाते रहे। बेताल ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम चुप रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। सुनो, मूर्ख कौन। बहुत समय पहले की बात है। मालव नगर में एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी सौदागर चंद्रदत्त रहता था। वह अपने व्यापारिक कौशल और धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसे अपने धन का बहुत अहंकार था। चंद्रदत्त के पास अनमोल गहनों से भरी एक तिजोरी थी जिसमें एक कीमती हार भी रखा था। वह हार बहुत दुर्लभ था और पूरे राज्य में उसकी प्रसिद्धि थी। एक दिन जब चंद्रदत्त अपनी तिजोरी खोलने गया तो उसने देखा कि हार गायब था। वह घबराकर राजा के दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। महाराज, मेरे घर से अनमोल हार चोरी हो गया है, कृपया इसे खोजने का आदेश दें। राजा ने अपने सबसे चतुर मंत्री विप्रसेन को बुलाया और आदेश दिया, इस मामले की जांच करो और असली चोर को पकड़ो। मंत्री ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने सभी सेवकों और व्यापारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी हार के बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद 2 व्यक्ति राजा के दरबार में आए। पहला व्यक्ति बोला, महाराज, यह हार मेरा है। मैं इसे वर्षों से संभाल कर रख रहा था, लेकिन किसी ने मुझसे चुरा लिया। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, यह हार मेरा है। मैं इसे अपने पिता से विरासत में मिला था। यह मेरा खानदानी गहना है। दोनों व्यक्ति हार पर अपना दावा कर रहे थे, लेकिन सच कौन बोल रहा था? राजा सोच में पड़ गए और उन्होंने मंत्री विप्रसेन से कहा, अब तुम ही बताओ, असली मालिक कौन है? मंत्री विप्रसेन ने दोनों व्यक्तियों की ओर देखा और एक चाल चली। उन्होंने दोनों से कहा, अगर यह हार तुम्हारा है तो इसका विवरण बताओ। पहले व्यक्ति ने कहा, यह हार बहुत कीमती है और इसमें 7 अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह हार मेरे पिता ने मुझे दिया था और इसमें एक छोटा सा निशान भी है। मंत्री मुस्कुराए और बोले, अब तुम दोनों को एक और परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही असली मालिक होगा। मंत्री ने दोनों व्यक्तियों के सामने हार रख दिया और कहा, अब तुम दोनों में से जो इस हार को तोड़कर इसके अंदर क्या है यह बता सकता है, वही इसका असली मालिक होगा। पहले व्यक्ति ने जल्दी से कहा, मैं इसे तोड़ने के लिए तैयार हूं। दूसरा व्यक्ति घबरा गया और बोला, मंत्री जी, यह हार बहुत कीमती है, इसे तोड़ना उचित नहीं होगा। मंत्री ने तुरंत राजा से कहा, महाराज, असली मालिक यही दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति झूठा है और केवल इस हार को पाने के लिए लालच में है। राजा ने आदेश दिया कि पहला व्यक्ति दंडित किया जाए और हार उसके असली मालिक को लौटा दिया जाए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा विक्रम,
इन दोनों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? पहला व्यक्ति जिसने जल्दीबाजी में हार को तोड़ने की बात कही, या दूसरा व्यक्ति जिसने अपना दावा बचाने के लिए परीक्षा दी? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, पहला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख था। क्योंकि सच्चे मालिक को अपने धन से प्रेम होता है, वह कभी उसे नष्ट करने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन इस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे हार को तोड़ने के लिए तुरंत हामी भर दी। यह उसकी मूर्खता और लालच को दर्शाता है। बेताल जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से उड़कर अपने स्थान पर चला जाऊंगा। इतना कहते ही बेताल हवा में उड़ गया और फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर उसे पकड़ने के लिए वापस श्मशान की ओर बढ़ गए। असली मालिक वही होता है जो अपने अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन उसे नष्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। लालच में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेना मूर्खता है। बुद्धिमत्ता से सत्य को परखने की शक्ति ही सच्ची योग्यता है। क्या आप राजा विक्रमादित्य की तरह बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं? हर कहानी के बाद कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब देकर आप खुद को परख सकते हैं। अपने जवाब कमेंट में जरूर दें और देखिए कि आप इन सवालों का हल कैसे निकालते हैं। अगर आप राजा विक्रमादित्य होते तो झूठे और सच्चे इंसान की पहचान कैसे करते? क्या हर झूठ गलत होता है या कभी-कभी किसी की भलाई के लिए बोला जा सकता है? अगर कोई राजा विक्रमादित्य से झूठ बोले और उन्हें पहले से सच पता हो तो वे क्या करेंगे? क्या आज के समय में लोग सच्चाई को महत्व देते हैं? सच्चा व्यक्ति और चालाक व्यक्ति दोनों में से किसे चुनना बेहतर होगा?